अशोक गहलोत आज असम दौरे पर जाएंगे। चुनावी जनसभा को वहां संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे जयपुर से मुख्यमंत्री रवाना होने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री के साथ असम जाएंगे। मंत्री बीडी कल्ला और पुखराज पाराशर भी सीएम के साथ जाने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री गहलोत आज असम दौरे पर जाएंगे। चुनावी जनसभा को वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का समय है जब जयपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके बाद वहां पर कार्यक्रम होंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा भी मुख्यमंत्री के साथ रवाना होंगे। साथ ही साथ मंत्री बीडी कल्ला और पुखराज पाराशर भी सीएम के साथ रवाना होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। शादाब, बहुत हद तक दारोमदार जो है अशोक गहलोत पर भी है और यही वजह है कि चाहे वो केरल की जिम्मेदारी देनी हो, असम में चुनाव प्रचार करना हो, और इस लिहाज से आज एक बार फिर से चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अभिनव, अशोक गहलोत को असम में स्टार प्रचारक घोषित किया गया था और अभी तक उनका कोई दौरा वहां नहीं लग पाया था, जबकि वहां पे वोटिंग भी होनी है। तो देखिए, आज जो है उनके 4 प्रोग्राम असम में लगाए गए हैं और जो शेड्यूल है उसके मुताबिक आज दिन में 1 बजे वो गुवाहाटी के लिए निकलेंगे। जयपुर से जो उनकी पहली जनसभा है वो वहां पे एक बोंगी गांव है, जहां पे उनकी एक पब्लिक मीटिंग बोंगी गांव में लगाई गई है। कहा जा रहा है कि उसके लिए पूरी तैयारी वहां की गई है। इसके अलावा शाम को उनकी एक मीटिंग है जहां पे पटाचकुरुची एक जगह है, वहां पे मीटिंग है। फिर उसके बाद वो गुवाहाटी आ जाएंगे शाम को और 6 बजे के बाद उनका गुवाहाटी में प्रोग्राम लगाया गया है, एक लोकल मीटिंग लगाई गई है। और जो फिलहाल नाइट स्टे है वो गुवाहाटी के लिए ओपन रखा गया है, यानी मुख्यमंत्री वहां रुक भी सकते हैं और कल उनका वहां से जयपुर के लिए डिपार्चर हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन है। तो निश्चित तौर पर देखिए, असम में जो है कांग्रेस पार्टी ने पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई है। वहां डायरेक्ट फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की है। असम में 15 साल कांग्रेस सत्ता में रही थी, फिर 5 साल से बीजेपी सत्ता में है। जो कांग्रेस का वहां अलायंस है वो कांग्रेस ने AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है उसके साथ अलायंस किया है, जबकि बीजेपी का भी एक लोकल पार्टी के साथ अलायंस है। तो वहां पे टफ फाइट मानी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी वहां स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया था और वहां से उनकी डिमांड भी आई थी। कुछ जो कैंडिडेट है उन्होंने डिमांड की थी कि अशोक गहलोत की जनसभा वहां लगाई जाए। तो लिहाजा आज 4, आप कह सकते हैं कि 4 पब्लिक प्रोग्राम उनके लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री वहां वोट मांगेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के जो अपोजिशन के जो बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा है उनका और असम में चुनावी जनसभा को। शादाब, सवाल ये भी है कि उनके साथ बीडी कल्ला और गोविंद सिंह डोटासरा ये तमाम लोग भी जाने वाले हैं। तो क्या एक ही जो तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं उनके साथ रहेंगे या फिर उनके अपने अपने अलग कार्यक्रम भी होने हैं? देखिए, ये सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं, लेकिन जो मेन जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का ही है, क्योंकि अशोक गहलोत का ही फेस है, जो कि जिनके नाम पे वहां पे कैंडिडेट चाहते हैं कि वो आकर उनके लिए वोट मांगे। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव भी रहे थे। उस दौरान भी उन्होंने पूरे देश का दौरा किया था, तो अलग अलग राज्यों में उनका आधार रहा है। दूसरी बात यह है कि पार्टी के कैंडिडेट को मजबूती मिलती है। अगर कोई मुख्यमंत्री आता है और वो पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगता है तो उसको फायदा मिलता है। दूसरी, असम में भी जो है कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि असम एक ऐसा स्टेट है जहां पे कांग्रेस करता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बीजेपी की सरकार को हटा सकती है। तो पार्टी ने असम में भी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकी है और कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका लगातार ये कहना भी था कि अशोक गहलोत को भी प्रचार करना चाहिए, लिहाजा मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम लगाया गया है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि आज 4 उनके प्रोग्राम लगाए गए हैं। बोंगी गांव में पहली मीटिंग उनके दिन में लगाई गई है, जो कहा जा रहा है कि 2:30-3 बजे के आसपास ये मीटिंग होगी। फिर दूसरी मीटिंग उनकी लगाई गई है तकरीबन 4 बजे। 6 बजे वो गुवाहाटी आ जाएंगे, जहां पे वो लोकल प्रोग्राम है। वहां पे राजस्थान का भी एक प्रोग्राम लगाया गया है। राजस्थान के लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे, वहां पे भी वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे। और रात में वहाँ एक बैठक भी बुलाई गई है कांग्रेस नेताओं की, जिसमें अगले चुनाव का जो अगला चल रहा है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो वो बैठक रात में 9 बजे लगाई गई है और उसके बाद मुख्यमंत्री का प्रोग्राम ओपन रखा गया है, यानी वो गुवाहाटी में अगर जरूरत हुई तो रुक भी सकते हैं
और वापस भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर वैसे उनका ये दौरा 2 दिन का कहा जा रहा है कि अगर वो रुकते हैं तो फिर कल दोपहर को वापस आएंगे। अभिनव, शादाब, हमने देखा कि कल राजस्थान में जो उपचुनाव 3 सीटों पर होने हैं तो ताबड़तोड़ वहां पर मुख्यमंत्री ने रैलियां की थी। आज वो कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, कोरोना को लेकर फीडबैक बैठक भी ले रहे हैं, उसके बाद आज रवानगी असम के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं एक काफी व्यस्त शेड्यूल देखने को मिल रहा है और कहा जाए कि कितनी गंभीरता से वो तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, इससे समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सीएम का शेड्यूल काफी टाइट रहा है। अगर आप कल से देखिए, आपने ठीक कहा कि कल भी उन्होंने 3 पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। फिर आज जो वैक्सीनेशन को लेकर जो मीटिंग है वो उनके घर पे चल रही है कि वैक्सीनेशन की जो प्रगति है, फिर कैबिनेट मीटिंग होनी है। तो लगातार मुख्यमंत्री का प्रोग्राम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए जो चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पर जो 4 राज्यों के, उसमें कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अशोक गहलोत को केरल की जो मैनेजमेंट कमेटी है, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, उसका भी कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और उनको इलेक्शन मैनेजमेंट का काम दिया गया था। हालांकि देखिए अभी तक केरल का उनका कोई दौरा नहीं लग पाया है। बीच में वो केरल गए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि केरल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी तरफ से जो काम है वो कर दिया गया है। असम में जरूर वो पब्लिक मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री का व्यस्त शेड्यूल लगातार चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब तमाम जानकारी के लिए। चलिए, अब वापस रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का।